नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई कंप्लीट सीरीज़ फीटर ट्रेड थ्योरी का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग नेमिंग पैटर्न के ऊपर फुल्ली जो है काम करेंगे। और नेमिंग की जो पैटर्न है फीटर ट्रेड थ्योरी का 100% हम कोशिश करेंगे कि नेमी बुक से ही सारे कंटेंट को उठाएं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस सीरीज़ को देखने के बाद। आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हों या आईटीआई की तैयारी करते हों, उन सभी में ये बहुत ही यूज़फुल सीरीज़ रहने वाला है आप लोगों का। तो उस सीरीज़ का ये फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेफ्टी टॉपिक को। सेफ्टी के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईटीआई से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस चैनल पे अपडेट हो जाती है। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं सभी ट्रेड का कंप्लीट ट्रेड थ्योरी का क्लास लेकर उपस्थित हो, जिसमें कि आप लोगों का ये फीटर का क्लास है। आप लोग इसको कंटिन्यू ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगर बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी क्या होता है? ठीक है, किसी भी दुर्घटना से पहले जो एहतियात बरती जाती है उसको ही हम सेफ्टी कहते हैं। यानी जब आप सेफ्टी अपनाएंगे तो दुर्घटना न के बराबर होगी। ठीक है ना, दुर्घटना न के बराबर होगी। चलिए देख लेते हैं क्या है। सामान्य दुर्घटनाएं अपने आप नहीं होती हैं, इसके पीछे कोई कारण होता है। ठीक है, दुर्घटना का कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण जो है दुर्घटना होती है। अधिकांश दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। अच्छे शिल्पकार जिनके पास विभिन्न सुरक्षा पूर्व उपाय की जानकारी है तथा स्वयं को तथा अपने साथ ही कारीगरों तथा उपकरण के क्षति होने से बचा सकता है, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। मोटा मोटी आपको ये चीज़ समझना है कि जो दुर्घटना होती है, दुर्घटना के पीछे बहुत सारा कारण होता है। ठीक है, बिना कारण का दुर्घटना हो ही नहीं सकता। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सेफ्टी रखें। आप जिस भी प्रकार का कार्य करते हैं उससे रिलेटेड आप सेफ्टी का यूज़ करें तो दुर्घटना कम होगी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, एक आप लोगों को गाइडलाइन दी गई है सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें आपको समझना है, ये अगर बात करें तो ये पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही डीप से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें बताया गया आपको दो चीज़ आपको ध्यान देना है, एक राइट एंड सेफ, एक रॉन्ग एंड डेंजरस। ठीक है, यदि आपका हेयर लॉन्ग है तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस हेयर को शॉर्ट रखना है। शार्प टूल्स को कभी भी पॉकेट में नहीं रखना है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, बटन मिसिंग नहीं होना चाहिए, लूज कप्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, होल्स इन पॉकेट, पॉकेट में होल नहीं होना चाहिए। ओवरऑल टूल्स लॉन्ग। यहाँ पे जो ये देखिए आपका ये पैंट पहना है, ये फुल पैंट जो है उसको शॉर्ट रखना है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए राइट एंड शेप में आपको क्या ध्यान देना है, जो शर्ट की जो यहाँ पे स्लीव होती है उसको रोल करके रखना है, बटन को हमेशा बंद करके रखना है। ठीक है, किसकी बटन को? शर्ट के बटन को। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल करेक्ट्स, ये जो पैंट है ये सही है, शॉर्ट्स है। ठीक है,
तो ये कुछ सेफ्टी इंडिकेशन आपको यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। देखिए टाइप्स ऑफ सेफ्टी की अगर बात करें तो सेफ्टी 3 प्रकार के होते हैं। पहला सेफ्टी होता है सामान्य सुरक्षा, जिसको हम लोग जनरल सेफ्टी कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं जनरल सेफ्टी। दूसरा आपका हो जाता है पर्सनल सेफ्टी, क्या, पर्सनल सेफ्टी। तीसरा हो जाता है आपका मशीन सेफ्टी, ठीक है ना, तीसरा मशीन सेफ्टी। इन तीनों सेफ्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सामान्य सुरक्षा, जिसको कहते हैं जनरल सेफ्टी, ठीक है। जनरल सेफ्टी में आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले फ्लोर तथा गैलरी को साफ तथा स्वच्छ रखना है। वर्कशॉप में सावधानी से चलें तथा दौड़े नहीं। चालू हालत में मशीन को छोड़कर कभी जाना नहीं चाहिए। किसी भी उपकरण मशीन को ना छुएं या ना चलाएं जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया गया हो। इसका मतलब है कि आप उस मशीन को न चलाएं जिसके बारे में आपको जानकारी न हो, ठीक है। अगला है लटके हुए भार के नीचे न चलें। कार्य करते समय व्यवहारिक मजाक न करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं कार्य करते समय मजाक करने लगते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जॉब के लिए सही टूल्स का उपयोग करें, यानी जिस जॉब को बनाने के लिए जो टूल उपयोगी है उसी टूल्स का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। टूल्स को सही स्थान पर रखें, यानी जहाँ से आप टूल्स लेकर आते हैं उसी स्थान पर टूल्स को रखना चाहिए, ऐसा जनरल सेफ्टी में बताया गया है। फैले हुए तेल को तुरंत पोंछ देना चाहिए, न कि उसको छोड़ना चाहिए, ठीक है। घिसे या क्षतिग्रस्त टूल्स को तुरंत बदल देना चाहिए। डैमेज टूल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। कंप्रेस एयर को अपनी तरफ या अपने साथी कारीगर की तरफ ना डालें। बहुत सारे बच्चे कंप्रेस एयर को अपने साथियों की ओर करके मजाक करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकती है। अगला है यह सुनिश्चित कर लें कि वर्कशॉप में पर्याप्त उजाला हो, यानी लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए वर्कशॉप में। नेक्स्ट है आपका मशीन की सफाई तभी करें जब मशीन चालू हालत में न हो, यानी मशीन की सफाई तब करना चाहिए जब मशीन बंद अवस्था में हो, ठीक है। उसके बाद धातु के छीलन को हमेशा साफ करना चाहिए। मशीन को चालू करने से पूर्व उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। किसी भी मशीन को चालू करने से पहले उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के किसी मशीन को नहीं चलाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका स्वयं की सुरक्षा, जिसको पर्सनल सेफ्टी कहा जाता है। पर्सनल सेफ्टी में आपको बताया गया है कि एक पीस वाला ओवरऑल या बॉयलर सूट पहने, ठीक है ना। उसके बाद ओवरऑल के बटन को लगा के रखें, जो आपके शर्ट हैं उसके बटन को लगा कर रखना चाहिए। टाई तथा स्कार्फ का उपयोग नहीं करें, ठीक है। कोहनी से ऊपर तक बाह को रोल करके या मोड़ करके रखना चाहिए। सुरक्षित जूते या बूट तथा गॉगल्स पहनना चाहिए। छोटे बाल हमेशा रखना चाहिए, ये पर्सनल सेफ्टी में आपको बताया गया है। अंगूठी, घड़ी या चैन नहीं पहनना चाहिए। मशीन पर कभी ना झुके, मशीन पर झुकने नहीं चाहिए। शीतक यानी इसको कहा जाता है कूलेंट, यानी शीतलन, ठीक है। कूलेंट में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है। चलती मशीन में से गार्ड अलग ना करें, ठीक है। टूटे हुए या चिप हुए टूल का उपयोग ना करें। हमने पहले ही बताया जनरल सेफ्टी में कि डैमेज टूल्स का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। मशीन को तब तक चालू न करें जब तक, ठीक है, कुछ यहाँ गाइडलाइन दिया गया है, जब तक वर्कपीस मजबूती से न पकड़ा हो, ठीक है। फीड मशीनरी न्यूट्रल पर ना हो, कार्य करने का क्षेत्र साफ ना हो। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान देना है मशीन को चालू करने से पहले। मशीन को चालू
तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि ये 3 कार्य आप सही से न कर लें। कौन कौन सा कार्य? वर्कपीस को अच्छे तरीके से बांध करके, उसके बाद फीड मशीनरी न्यूट्रल पर न हो, उसके बाद कार्य करने का क्षेत्र साफ न हो। ये सभी चीज़ों को आपको करना है, तब जा कर के मशीन को चालू करना है। चलिए नेक्स्ट, जब मशीन गति में हो तब उस पर, ठीक है, क्लैंप्स या होल्डिंग डिवाइस को एडजस्ट ना करें। ठीक है, चलती मशीन में ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, गीले हाथों से बिजली के उपकरण को कभी न छुएं। विद्युत के खराब उपकरण को कभी न उपयोग करें। ठीक है, उसके बाद है, यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी विद्युत कनेक्शन आप करा रहे हैं वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिशियन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। यह आप लोग ध्यान देंगे। अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अपने कार्य पर ध्यान दें, ये पर्सनल सेफ्टी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे, व्यवस्थित रूप से कार्य करें, हमेशा सीक्वेंस वाइज से कार्य करना चाहिए। और अपना कार्य करते समय दूसरे से बातचीत न करें। कार्य करते समय किसी दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहिए और दूसरे का ध्यान भी नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है ना, ये सब चीज़ को ध्यान देना है पर्सनल सेफ्टी में। चलती हुई मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट है आपका मशीन की सुरक्षा, जिसको हम लोग मशीन सेफ्टी कहते हैं। यदि कुछ गलत हो जाए तो मशीन का स्विच तुरंत ऑफ कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मशीन में कोई खराबी हो या आसपास कोई गलत एक्टिविटी हो रही हो, तो उस टाइम आपको जो है मशीन को बंद कर देना है। मशीन को देखिए हमेशा साफ रखना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। घिसे हुए या क्षतिग्रस्त उपसाधन, होल्डिंग डिवाइस, नट बोल्ट इत्यादि को जितना जल्दी हो सके संभव हो तो उसको बदल दें। ठीक है, तो डैमेज होल्डिंग डिवाइस, नट बोल्ट्स को हमेशा बदल के रखना चाहिए, तभी मशीन को चालू करें। मशीन को चलाने की कोशिश ना करें जब तक कि आपको सही तरह से चलाना ना आए। ये देखिए मशीन सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कर लेंगे। मशीन को चलाने की कोशिश तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके बारे में आपको सही जानकारी ना हो, उसको चलाने नहीं आओ। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे आप लोग। चलिए, स्ट्रोक टूल्स या वर्क पीस को तब तक एडजस्ट ना करें जब तक कि पावर ऑफ ना हो। ठीक है, मशीन की गति को बदलने से पूर्व उसे बंद कर दें। स्विच ऑफ करने से पूर्व ऑटोमेटिक फीड को अलग कर दें। ये सारी चीज़ें जो है ना मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं। मशीन को चालू करने से पूर्व तेल का लेवल चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, कभी भी मशीन चालू ना करें जब तक कि उस पर सुरक्षा गार्ड सही स्थिति में न लगी हो। तो सुरक्षा गार्ड हमेशा लगा के ही मशीन को चालू करना है। चलिए, मशीन को रोकने के बाद ही माप लें। ठीक है, जब भी आपको मेजरमेंट करना हो मशीन पे तो आपको मशीन को स्टॉप करके ही माप लेना चाहिए। चालू हालत में कभी भी माप नहीं लेना चाहिए। बेड पर लकड़ी के मोटे पट्टियों का उपयोग करें। ठीक है, जब भारी जॉब चढ़ाना या उतारना हो, जब भारी जॉब चढ़ाना उतारना होता है तो वहाँ पे मशीन के बेड पर लकड़ी के बड़े से पट्टी का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा मशीन का बेड डैमेज ना हो। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना है। और एक आप लोगों को नारा याद रखना है सुरक्षा से रिलेटेड। सुरक्षा एक धारणा है, उसे समझें। सुरक्षा एक आदत है, उसे विकसित करें। तो इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी सेफ्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। यदि आप ITI की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे आपको ITI एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट इस चैनल पे अपडेट हो जाती है। तो यदि आप
आईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।